नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं एक नहीं करीबन-करीबन 6 कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा और 6 के 6 कंपनी जो है वो टोटली आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। आप सभी जानते हैं आईटी इंडस्ट्रीज़ में जितने सारे कंपनीज़ हैं, उसके बारे में मैं बात करूँ तो आईटी इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं। एक लार्ज कैप टाइप और दूसरा स्मॉल एंड मीडियम टाइप टाइप। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर अभी आईटी सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है, हर कोई कंपनी टॉप रेंज में है, निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई के आसपास है, सेंसेक्स भी लाइफ टाइम के हाई पे लाइफ टाइम ब्रेक कर चुके हैं और साथ ही साथ बैंक निफ्टी जो निफ्टी बैंक कहा जाता है, वो भी लाइफ टाइम ब्रेक कर चुके हैं। तो सारे चीज़ लाइफ टाइम ब्रेक करने के बाद भी आईटी सेक्टर अभी तक प्रेशर में है। क्या अभी सही टाइम है आईटी सेक्टर में निवेश करना? और सही टाइम अगर है तो कौन-सा कंपनी के ऊपर निवेश करूँ? तो बहुत सारे कमेंट आया है, तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ और साथ ही साथ मैं हर कोई कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न बताऊँगा। कौन-सा रेजिस्टेंस, कौन-सा सपोर्ट बन रहा है, कौन-सा लेवल से वो रीबैक करता है, मतलब रीबैक करेगा, उसके बारे में जानकारी दूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को भी जॉइन करिए लगातार इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और डेली बेसिस अर्निंग करने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए मैं यहाँ पे आईटी सॉफ्टवेयर के ऊपर आ चुका हूँ। जितने सारे कंपनीज़ हैं, जितने सारे लार्ज एंड ब्लू चिप टाइप कंपनीज़ है, उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। क्योंकि सारे कंपनीज़ देखा जाए तो लाखों में मतलब लाखों करोड़ों का कंपनीज़ है। तो इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो उनमें से कुछ कंपनीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो बेस्ट कंपनी है और अभी आपको सस्ते से सस्ते दामों में मिल रहा है। तो इसी का ही फ़ायदा आपको उठाना है। तो वो कौन-सा कंपनी है? चलो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो जितने सारे कंपनीज़ हैं, ये सारे कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा। उनमें से टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, विप्रो है, टेक महिंद्रा, एल&टी इन्फोटेक। मैं माइंडटी के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो ही एल&टी ग्रुप के ही एक कंपनी बन चुके हैं। तो टीसीएस जो है, इस सारे कंपनीज़ के मैं एक बार डिटेल्स डेटा मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले कंपनी का मार्केट कैप दिखा देता हूँ। टीसीएस का मार्केट कैप कितना है? 12 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। इन्फोसिस का कितना? 6 लाख 80 हज़ार 90 हज़ार करोड़ के आसपास। एचसीएल टेक का कितना? आप देखेंगे एचसीएल टेक का 3 लाख 4,000 करोड़ के आसपास। विप्रो का कितना? 2,23,000 करोड़ के आसपास। देखिए एचसीएल टेक एंड विप्रो दोनों में हमेशा टक्कर चलते थे। आज कितना डिफरेंस हो गया आप देख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर क्या विप्रो से एचसीएल टेक बेस्ट है? ऑब्वियसली मैं मेरे हिसाब से विप्रो से भी ज़्यादा बेस्ट मुझे एचसीएल टेक लगता है। आपके ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं। टेक महिंद्रा जो 1 लाख करोड़ के आसपास है। एल&टी इन्फोटेक जो 8 लाख सॉरी करीबन-करीबन 80-85 हज़ार करोड़ के आसपास है। तो अभी एक चीज़ मैं आपको डेटा आपको हिसाब से दिखा देता हूँ कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, इस हर सारे कंपनीज़ के देखेंगे तो आपको बेस्ट सेल्स ग्रोथ दिखेगा एक्चुअली माइंडट्री में। तो मैं माइंडट्री के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद किसका सेल्स ग्रोथ सबसे अच्छा है? इन्फोसिस। तो इन्फोसिस का सबसे अच्छा है। उसके बाद देखेंगे तो टेक महिंद्रा, उससे कई गुना ज़्यादा है एल&टी इन्फोटेक। तो एल&टी इन्फोटेक नंबर 1 पे है। उसके बाद आप देखेंगे तो इन्फोसिस है, उसके बाद टेक महिंद्रा है। तो यहाँ पे कंपनी का जितने सारे कंपनीज़ हैं, कॉम्पिटिटर के हिसाब से आप देखेंगे, तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी सबसे ज़्यादा बेस्ट लेवल में दिखेगा टीसीएस का। आपको दिखेगा ही क्योंकि वो इंडिया के नहीं, एक वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी है। और आप सब जानते हैं पाकिस्तान का जो जीडीपी है, टोटल पाकिस्तान का जो जीडीपी है और उस जीडीपी से कंपैरिजन करें तो टीसीएस का मार्केट कैप उससे भी ज़्यादा है। तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी है और टाटा ग्रुप के सबसे बड़ा कंपनी है टीसीएस। तो सारे कंपनीज के एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है, कर्जा। हर कोई कंपनी का कर्जा देखेंगे पूरा ना के बराबर है। सिर्फ ज़्यादा कर्जा देखने को मिला विप्रो के ऊपर। तो मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये कंपनी अभी हाई वैल्यूएशन में है। हर कोई कंपनी ज़्यादा इन्वेस्ट करके पैसा यहाँ पे कमा रहा है। तो सबसे कम इन्वेस्टमेंट विप्रो और टेक महिंद्रा ही पैसा दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे पीवी रेशियो भी आपको ज़्यादा देखने को मिला। अभी सारे कंपनीज के बारे में मैं एक-एक करके आपको दिखा दूँ, तो टीसीएस का जो चार्ट पैटर्न है, आपको मैं 6 मंथ का डेटा, 1 साल का डेटा दिखा दूँ तो 4% तक लॉसेस दिया। अगर इसी कंपनी का मैं 5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, देखिए 5 साल में कितना शानदार रैली और मैक्सिमम में आपको 2700% का रिटर्न दिया।
और टीसीएस का मैं चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो चार्ट पैटर्न में आपको पहले बता दूँ कोविड के बाद अच्छा खासा रैली देखने को मिला था और उसके बाद देखिए रिकवरी हुआ और यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट भी हुआ इस टेन लाइन के। तो ब्रेकआउट होने के बाद एक ही जगह सस्टेन कर रहे हैं मेरे हिसाब से धीरे-धीरे करके आप में ज़रूर जाएगा। तो टाइम लगेगा, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा जो कंपनी है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस के आपको 6 मंथ के चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो पॉजिटिव में है। 1 साल में कंपनी 4% तक लॉसेस में है। तो कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कर दूँ तो 14,000% तक रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। इसका चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो यहाँ पे भी शानदार रैली देखने को मिला। तो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करके दिया। यहाँ पे 2-2 बार करके कंपनी सपोर्ट ले चुके हैं और उसके बाद इसको ब्रेकआउट भी किया है। तो अभी देखना है वो यहाँ पे जो ट्रेंड है, यहाँ पे जो लेंथ है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, क्या उसको ब्रेक कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अगर इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल इसका टॉप लेवल रहेगा। इसको ब्रेक करने के बाद एक नया हाई देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद जो कंपनी के बारे में बात करूँगा वो है एचसीएल टेक। इसका मैं 6 मंथ के चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, 1 साल के दिखा दूँ, 3% के आसपास लॉस चला है। तो उतना खास लॉस इस तरीके से कंपनी नहीं देते हैं क्योंकि ब्लू चिप टाइप कंपनी है। करीबन-करीबन आप देखेंगे तो करीबन तो यहाँ पे डेटा के हिसाब से 83,000 सॉरी 81,000 के आसपास यहाँ पे आपको रिटर्न दे चुके हैं। तो एचसीएल टेक के मैं चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो मैं पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पे डबल टॉप बन चुके हैं और डबल टॉप बनने के बाद स्टॉक में भारी भरकम प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद 200 डेज के आसपास यहाँ पे मतलब रीटेस्ट किया, उसके बाद फिर से वापस जा रहा है। मेरे हिसाब से ये जो रेंज है, यहाँ पे जो रेंज बना है करीबन 1200 के आसपास, उस रेंज तक जाकर एक बार रुकेगा और उसके बाद अगर उसको तोड़ता है तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा करीबन 1400 रुपीज़ के आसपास, तो इस लेवल तक वो जा सकते हैं। तो नंबर 4th पोज़ीशन में जो कंपनी है वो है विप्रो। विप्रो का हालत सबसे ज़्यादा खराब है। अगर 1 साल में देखेंगे तो कंपनी 35% तक लॉसेस में चल रहा है। सबसे ज़्यादा प्रेशर में अगर कोई भी कंपनी देखने को मिला है आईटी सेक्टर में, वो भी ब्लू चिप टाइप कंपनी में, वो है विप्रो। और यही एक कारण है जिसके लिए इसका मार्केट कैप कम हो गया एयरसेल टेक से, क्योंकि वो लगातार-लगातार गिरते गए। इसका मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो कंपनी देखिए आपको 2800% का लॉस दिया। देखिए कंपनी का हालत आज इस तरीके से नहीं बना, पहले भी इस तरीके से हालत देखने को मिला था करीबन-करीबन अब 2000 सालों में। तो 20 सालों के बाद फिर से इस तरीके से रिकवरी देखने को मिला है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर सोचना चाहिए? बिल्कुल भी कंपनी के बहुत ज़्यादा दम है। तो कंपनी टॉप लेवल से कंपनी लगातार-लगातार गिरते जा रहा है और मेरे हिसाब से 200 डेज़ नीचे ट्रेड कर रहा है। तो और एक बार गिरावट होने का चांसेस है। अगर गिरावट हो तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा करीबन 300 रुपीज़ के आसपास। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिए। उसके बाद है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के बारे में बात करूँ तो 1 साल में कंपनी 32% तक लॉस किया। देखिए ये सारे कंपनी ब्लू चिप होने के बाद भी विप्रो, टेक महिंद्रा, साथ ही साथ एल&टी इन्फोटेक इस तरीके से कंपनी उतना बड़ा ना होने के कारण तो इस सारे कंपनीज़ के ऊपर 30% से गिरावट देखने को मिला। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो कंपनी 6 लाख करीबन 7 लाख के आसपास कंपनी आपको रिटर्न दे चुके हैं। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे भी उस तरीके से ही गिरावट देखने को मिला और 200 जो डे का जो लेवल है उसी लेवल में कंपनी वॉल्यूम कर रहा है। अगर उसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल डाउन साइड में दिखेगा 850 रुपीज़ के आसपास और अगर अप साइड में जाते हैं तो एक बड़ा रैली देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो है एल&टी इन्फोटेक, जो एल&टी ग्रुप की एक कंपनी है और इसका 1 साल में कंपनी 30% तक लॉसेस दिया। 5 साल में कंपनी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो करीबन-करीबन 590% का रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। तो यहाँ पे एल&टी का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो एल&टी इन्फोटेक का आप देखेंगे कंपनी में एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला। यहाँ पे देखिए लोअर लो बनाते गए और कंपनी अभी 200 डेज़ ये में जो है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस रेंज को रीटेस्ट अगर करते हैं और उसके बाद फिर से वो रीबैक करते हैं तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे जो लेवल है, ये जो लेवल है करीबन-करीबन 4400 के आसपास वहाँ तक देखने को मिल सकता है। अगर उसको तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल रहेगा 5200, उसको अगर तोड़ता है तो उसके बाद जो लेवल रहेगा 6000 के आसपास। तो आपको इस सारे कंपनीज़ के ऊपर रिसर्च करना है, उसके बाद आपको निवेश करना है। तो आपके पास कौन-सा कंपनी है, ज़रूर मुझे कमेंट करना और आपको मैं ज़रूर कहूँगा अगर आप सेफेस्ट ज़ोन में खेलना चाहते हैं, सेफेस्ट ज़ोन में निवेश करना चाहते हैं, तो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फिर भी मैं आपको खुद जाकर आप रिसर्च करेंगे, आपको देखने को मिलेगा, वो है टीसीएस एंड इन्फोसिस एंड एचसीएल टेक। ये तीनों कंपनी बेस्ट लेवल में परफॉर्मेंस कर रहा है। इस तीनों कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इसका मतलब ये नहीं बाकी कंपनी खराब हो गया, बाकी कंपनी भी बेस्ट है। तो आपको कौन-सा कंपनी के ऊपर रहना है, आप आपके हिसाब से ज़रूर रिसर्च करना।
तो टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।